नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप विशेष किसी नौकरी के लिए कर रहे हैं तैयारी, या विशेष किसी भी सफलता के लिए, या फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं आपके, बहुत परेशान है बच्चों के लिए, या बेटा नहीं हो पा रहा है बेटे के लिए, या बच्चे नहीं हो रहे हैं, बेटा बेटी एक समान है, सब बच्चा होना ज़रूरी है स्वस्थ सेहतमंद। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप ऋषिकेश जब जाते हैं तो नटराज चौक पड़ता है, वहाँ से आपको ढालवाला रोड पे जाना है, आगे बोटेनिकल गार्डन आएगा, वहाँ उससे आगे जब चौराहा आता है, तिराया है चौराहा है वो कुछ, तो वहाँ पर ना सीधे सामने ही माँ भगवती भद्रकाली का मंदिर पड़ता है। उस भद्रकाली के मंदिर में आपको ना जो पानी वाला नारियल होता है जो हम पूजा में रखते हैं माता के आगे, वो नारियल चुन्नी लेके जाना है। कोई भी प्रसाद अपनी सामर्थ्य अनुसार बना के ले जाएं या लेके जाएं, और माता रानी को बोलना है कि माँ भगवती, चाहे नौकरी के लिए जा रहे हो चाहे बच्चों के लिए, जिसके लिए भी, कि माँ भगवती मैं आपके चरणों में आया हूँ या आई हूँ, बहुत परेशान हूँ। और आपको या तो अपने, अगर आपकी श्रद्धा है, आप अपने पूरे बाल उतारने के लिए मन्नत बोल सकते हैं, या फिर अपने बालों का इतना सा हिस्सा दें, कम से कम वहाँ उतारें, ताकि आप जब देंगे तो दुगने देने पड़ते हैं उसके लिए। ऐसे मन्नत मान के देखे, जैसे मैं बता रही हूँ कि इतने बाल अगर आपने अपने काट लिए, जैसे बाल आपके इतने लंबे हैं तो थोड़े से बाल काट के उनके वहाँ पर मंदिर के बाहर सीढ़ी पे बैठ के काटने, और वहीं पे आपको रख के बोलना है कि ये जो बाल हैं माँ भगवती, मैं अभी आपको इतने दे के जा रही हूँ या जा रहा हूँ, जब मेरी मनोकामना पूरी होगी तो मैं इससे दुगने बाल दूंगा। और अगर आप पूरे बाल उतारने के लिए बोल रहे हैं तो पूरे बाल उतारने के लिए बोलिए, तब आपको बाल काट के देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मनोकामना बोलिए, और वो बाल आपको आटे की लोई में बंद करके गंगा जी में दे देना है जाके बाद में। ये मनोकामना आप ऐसे बोलेंगे कि माँ भगवती, मैं ये बाल आपके चरणों में रख के दे रहा हूँ या दे रही हूँ, जब मेरी मनोकामना पूरी होगी मैं इससे दुगने बाल दूंगी। या फिर मैं अगर बाल उतारने की दे रहे हैं, क्योंकि बाल उतारना एक बहुत कठिन कार्य हो जाता है महिलाओं के लिए खास तौर पे, तो आप इतने से बाल दे के अपनी दुगनी बाल देने की मन्नत बोल सकते हैं। और जिस दिन से मानता मानेंगे उस दिन से आप बाल नहीं कटाएंगे जब तक आपकी वो मानता पूरी नहीं होगी। कैंची नहीं लगा सकते आप अपने बालों पे, तभी जैसे विधि होती है वही करनी है, तभी माँ भगवती सुनती है। ऐसा नहीं है कि आप 10 बार बीच में बाल कटा रहे हैं तो फिर आपकी मनोकामना किस बात की होगी। माता रानी के जो बाल बोल दिए, वो बाल आप माता रानी के हैं, जब तक वो नहीं देगी माता रानी पे ही चढ़ेंगे वो बाल तब। ठीक है, आप ऐसे बोलिए, और उसके बाद बोल दीजिए कि जब मैं मनोकामना पूरी हो जाएगी तो दुगने बाल देंगे। फिर नारियल, छतर, घंटी जरूर जाती है वहाँ पे, और अगर आपका सामर्थ्य है तो 5 वस्त्र और श्रृंगार का सामान, जो भी आपका सामर्थ्य है वो चढ़ता ही चढ़ता है माता पे। तो आप ये बोल दीजिए, ऐसे बोल के आप, और बाल जब आपकी मनोकामना पूरी होगी तब भी आप गंगा जी में हाथ कटवाएंगे मंदिर की सीढ़ी पे, पर डाल के गंगा जी में ही आएंगे, वो भी आटे की लोई में। सीधे बाल गंगा जी में कभी ऐसे नहीं डलते हैं। और मीठा डाला जाता है उसके बाद, चाहे गुड़ डालो, चाहे चीनी डालो, चाहे मीठे दाने डालो, लड्डू डालो, कुछ भी डालो, वो आपकी श्रद्धा है। ठीक है, ऐसे मनोकामना पूरी होगी आपकी। आप ऐसे मन्नत मानना वहाँ पर, और मान के, और जब आ जाना, जब मन्नत पूरी हो तब जाना। कहते हैं जब मन्नत मानते हैं उसके बाद उस मंदिर में दर्शन तभी करने जाते हैं जब मनोकामना पूरी होती है। मतलब मेरा ये मानना है, और मैंने अपने जीवन में खुद भी करी है ये मनोकामना, मेरी माता रानी ने पूरी करी जब मैंने ऐसे मन्नत मानी। और जिनको भी ये बताया है आज तक उनकी ऐसी मनोकामना हुई नहीं जो पूरी ना हुई हो। अगर उन्होंने ये उपाय, ये मनोकामना ऐसे मानी है तो हुई है, गारंटी है इस बात की। तो विधि विधान पूरा होना चाहिए। बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो जाए, आप मुझे मैसेज करें, पूछें, मैं आपको पूरी विधि फिर भी तसल्ली से बता सकती हूँ। पर गलत ना करें, गलत करने से नुकसान कुछ नहीं है। अगर आप कुछ भूल चूक कर रहे हैं, वो तो माँ है हमारी, वो कुछ नहीं कहती, पर हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, फिर आप बताने वाले का दोष निकालोगे कि झूठ बोलता है या झूठ बोलती है। क्यों? क्योंकि जो भी उपाय, मंत्र, पूजा कुछ भी है, वो विधि विधान और उच्चारण और मन की भावना से पूरी होती है।
पहले तो मन की भावना और विश्वास होना चाहिए। जय श्री राम।